बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं और 7.1 और 2 और 7.3 के पहले 3 सवाल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सवाल नंबर 4 डिस्कस करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सवाल नंबर 4 पर गौर करें तो उसमें हमसे कहा जाता है फाइंड द नंबर z। z एक नंबर है किसका, सो डैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, ये तीन आपके पास वर्टिसेस है ट्राइंगल के a, b और c, और इनके अंदर एक नंबर ये z है। इसकी वैल्यू को आपने फाइंड करना है और इसने सवाल के अंदर ये बता दिया है कि इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है विद राइट एंगल एट सी, और राइट एंगल जो है वो पॉइंट सी के ऊपर है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो चूँकि हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो वर्टिसेस हैं, इनको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी इनका सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका हमने 7.1 में भी और इसके साथ 7.2 में भी सीखा था। तो इसमें क्या होता है कि हम ओरिजिन के साथ ए लिखते हैं, फिर जो हमें नंबर्स दिए होते हैं उनके साथ आई, जे और के लगा देते हैं। अब ये 1 था, ये -1, ये 0 है, तो यहाँ पे आई माइनस जे प्लस 0 के आ जाएगा। इसी तरह बी का जो पॉइंट है वो -2 है, 2 है, 1 है और सी 0 to z है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2i प्लस 2j प्लस के, और सी वाला जो है वो क्या आएगा, 0i प्लस 2j प्लस जेड के। तो ये देखें, ये मैंने ट्राइंगल बनाया है, ये मैंने इसको मैंने ए पॉइंट कहा है, इसको सी कहा, इसको बी कहा, और सवाल में उसने ये कहा है कि जो राइट एंगल है वो पॉइंट सी के ऊपर बन रहा है, तो मैंने भी राइट एंगल पॉइंट सी के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, बना दिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ से सी ए निकालते हैं। सी ए निकालने का तरीका क्या है कि ए का पोजीशन वेक्टर पहले रखें, फिर सी का पोजीशन वेक्टर बाद में रखें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आप ये ए वाला उठा के यहाँ लिखें, माइनस ये सी वाला उठा के यहाँ लिखें। जब आप दोनों को माइनस करेंगे, आई 0i, तो ये जस्ट आई रह जाएगा, माइनस जे, ये माइनस अंदर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये सिर्फ ये जो है -3j हो जाएगा और -z के आ जाएगा। अब हम इसका जो वेक्टर निकालेंगे वो सी से लेके बी तक निकालेंगे। तो सी और बी है, तो बी वाला पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे, सी वाला पोजीशन वेक्टर बाद में लिखेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बिल्कुल जैसे हमने ये वाला सब्ट्रैक्ट किया है, इन दोनों को भी आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारे पास ओ बी है, इसको उठा के यहाँ पे लिखें, माइनस, और ये हमारे पास ओ सी है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखें। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखें, ये -2i माइनस 0i, तो ये -2i रह जाएगा, प्लस 2j माइनस 2j, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा ही नहीं। अब ये क्या है, +1 के माइनस जेड के, तो यहाँ से हम k को कॉमन ले लेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस जेड। अब चूँकि सवाल के अंदर ये बात गिवन थी कि ये जो राइट एंगल है वो पॉइंट सी के ऊपर है, इस वाले सी के ऊपर, तो अगर ये राइट एंगल पॉइंट सी के ऊपर है तो ये सी बी और सी ए जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, और जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया है, ये यहाँ पे ये जो सी ए है, ये सी बी चूँकि आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, इसको इज इक्वल रखेंगे 0 के। तो डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका अभी हम इससे पहले वाले सवाल में जो है वो सीख चुके हैं। यहाँ पे जो सी ए हमारे पास निकला है वो है आई -3j माइनस जेड के, यहाँ पे रखेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, सी बी के साथ, और सी बी मेरे पास आया है -2i प्लस 1 माइनस जेड के, तो उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने रूल पढ़ा था
कि जो आपस में पैरेलल होंगे वो 1 के इक्वल होते हैं और जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं वो 0 के इक्वल होते हैं। तो इसलिए बस जो आई आई है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जे जे के साथ होगा, के के साथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि आई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा फिर ये जे के साथ भी होगा, फिर जे जो है वो तीनों के साथ होगा। जो एक जैसे हैं बस वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर ये आई जो है ये जे के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर के साथ भी होगा तो वो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो वो तो हमें पहले से पता है, तो इसलिए हमें इतना बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आई चूँकि 1 है, यहाँ पे -2 है, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 1 - 2i। फिर इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे चूँकि जे है ही नहीं तो वो 0 हो गया, तो ये -3 और 0 आ जाएगा। फिर ऐड करेंगे, यहाँ पे -z है और यहाँ पे आ गया 1 - z। दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए। तो 0 के इक्वल है तो यहाँ पे 1 - 2 2 हो जाएगा, ये -3 × 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे -z जो है ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -z + z का स्क्वायर = 0 के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये z पॉजिटिव है स्क्वायर वाला, इसको पहले लिखेंगे, इस वाले z को बाद में लिखेंगे और -2 = 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे z² माइनस ये जो z है हमारे पास माइनस का z आया है, अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, -2z + z, तो ये वापस -z आ जाएगा। तो ये इसके हमने फैक्टर बना दिए हैं 2। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से z को कॉमन ले लेंगे, z - 2 आ जाएगा। यहाँ से 1 को कॉमन लेंगे +1, z - 2 = 0 आ जाएगा। तो z - 2 2 दफ़ा है तो इसको एक ही दफ़ा लिखते हैं। यहाँ से ये z + 1 इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। अब दोनों 0 के इक्वल हैं तो दोनों को अलग-अलग यहाँ पे 0 के इक्वल रख देते हैं। z - 2 = 0, तो यहाँ पे z हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। z + 1 = 0, तो यहाँ पे z हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस सवाल के अंदर हमने ये z जो था यही फाइंड करना था और z की यहाँ पे मैं 2 टर्म्स जो हैं, 2 नंबर्स या 2 वैल्यूज़ फाइंड कर चुका हूँ, जिसमें से एक 2 है और एक -1 है। अब हम इसका सवाल नंबर 5 देखेंगे। इसमें वो कहते हैं इफ़ v इज़ वेक्टर, अगर ये v एक वेक्टर है तो आप ये बताएं कि v.i = 0 है, v.j जो है ये भी = 0 है, v.k जो है ये भी = 0 के है। तो हमने क्या फाइंड करना है, v, यानी ये वेक्टर हमें दिया गया है v जो हमारे पास अनडिफाइन है, जिसकी टर्म्स या नंबर्स हमारे पास है ही नहीं, तो हमने वो फाइंड करना है। और किस तरह करना है कि हमने इस वेक्टर को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, j के साथ करना है, k के साथ करना है और इनको 0 के इक्वल रखना है। तो अब हम सपोज करते हैं कि ये जो v वेक्टर है ये हमारे पास xi है +yj है +zk है। तो हमने ये अपने से सपोज किया है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम x की, y की और z की वैल्यू निकालेंगे। जब वो वैल्यू हमारे पास निकल आएगी तो वो ही हमारे पास v वेक्टर होगा। तो सबसे पहली सिचुएशन है v.i। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ i कोऑर्डिनेट मौजूद है, j और k नहीं है। तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट i के साथ लेंगे तो ये v जो है हमने वेक्टर सपोज किया है xi +yj +zk, तो इसकी जगह पे मैं यही वेक्टर लिखूँगा, डॉट प्रोडक्ट लूँगा i के साथ। i मौजूद है, j मौजूद नहीं है, तो j 0 है, k भी 0 है। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का कोऑर्डिनेट है, i का कोऑर्डिनेट यहाँ पे x है और यहाँ पे ये सॉरी नहीं आएगा, ये यहाँ पे देखें, ये जो x है इसका i है, इसका कोऑर्डिनेट ये x है और यहाँ पे i का कोऑर्डिनेट 1 है, तो x × 1 हो जाएगा। यहाँ पे j का कोऑर्डिनेट y है, यहाँ पे 0 है। इसी तरह यहाँ पे k का कोऑर्डिनेट z है और यहाँ पे k का कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये y × 0, z × 0 तीनों को ऐड कर देंगे। तो x 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ जाएगा,
y0 0 z0 0 इज इक्वल टू 0। तो जब इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 0। तो एक हम फाइंड कर चुके हैं ये वाला। इसके बाद जब vj लेंगे तो यहाँ पे भी हमने जो वेक्टर सपोज किया है xi प्लस yj प्लस zk, वही वेक्टर लेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे j के साथ। अब यहाँ पे j प्रेजेंट है लेकिन i और k नहीं है, तो यहाँ पे 0 i हो जाएगा 0 k, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की है यहाँ पे भी करेंगे, x 0 के साथ, y 1 के साथ एंड ये वाला z भी 0 के साथ, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये y जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट y आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम तीनों का सम लेंगे तो y भी इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। तो हमारे पास y भी 0 आ गया, x भी 0 आ चुका है। अब यहाँ से हम लेंगे v डॉट प्रोडक्ट k इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे उठा के लिखा, v की जगह पे v का वेक्टर ही लिखा है xi प्लस yj प्लस zk, और अब यहाँ पे k मौजूद है, i और j नहीं है, तो यहाँ पे इसी तरह आपने 0 i लिखना है, 0 j और प्लस k लिख देना है, इज इक्वल टू ये 0 के है। अब जब मल्टीप्लिकेशन होगी इनकी तो x भी 0 प्लस y 0 प्लस z इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। तो तीनों का जब सम लेंगे इज इक्वल टू 0, तो सम लेने के बाद z भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जब ये तीनों हमारे पास 0 आ चुके हैं तो ये x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है। तो जब कोई ऐसा वेक्टर जिसमें हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स 0 आ जाते हैं या सब कोऑर्डिनेट जो हैं वो 0 हो जाते हैं, तो ऐसे वेक्टर को हम नल वेक्टर बोलते हैं। ये जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो नल वेक्टर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, दिस शो डैट v इज़ अ नल वेक्टर। तो ये v क्या है, नल वेक्टर है, यही वेक्टर हमने फाइंड करना था और वो वेक्टर हमारे पास क्या है, नल वेक्टर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।